हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू सिंपल स्वादिष्ट। आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही टेस्टी, मेरे परम पूज्य आराध्य की फेवरेट मोदक हम सभी को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। घर पर हम तरह तरह के मोदक बनाते हैं। जब भी गणपति बापा का आगमन होता है पूरे 10 दिन धूमधाम से प्रसाद बनाते हैं, अलग अलग तरह के उन्हें पकवान चढ़ाते हैं। मोदक कई तरीके से बनाए जाते हैं। मार्केट में भी बहुत से तरीके के मोदक मिलते हैं, लेकिन आज के समय में मार्केट से मोदक खरीदना अनहाइजीन के साथ साथ पॉकेट फ्रेंडली भी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि वो हाइजीन है या नहीं है। कोरोना काल चल रहा है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ सिंथेटिक मावा और अनहाइजीन के चलते हम बाहर की मिठाइयाँ खरीदने से बचते हैं, लेकिन फिर भी हमें बाहर की मिठाइयाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, आकर्षित करती है। बट आज हम घर पर ही बनाएंगे बाहर के जैसे ही मावा मोदक, घर पर एकदम आसान तरीके से। इतने आसान और इतने जल्दी बन जाएंगे कि आप भी कहोगे कि वाह, ये रेसिपी हमें पहले क्यों नहीं बताई गई। तो आज हम बनाएंगे खोया मोदक मार्केट जैसे, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिना खोए के। जी हाँ, बिना खोए के, यानी कि बिना मावे के हम बनाएंगे मावा मोदक। 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएंगे। मार्केट के मोदक भी आप भूल जाओगे इसके आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले एक पैन ले लीजिए। इसे गैस पर हल्की आंच पर गर्म होने के लिए रख दीजिए। जब पैन हल्का सा गर्म हो जाए तब हम इसमें 1/4 कप यानी कि 1/4 कप फ्रेश मलाई डाल देंगे। ये आज के दूध की निकली हुई फ्रेश मलाई है। और 1/4 कप फ्रेश मलाई के साथ हम इसमें डालेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो इससे हमारा खोया बन जाएगा। खोया बनाने के लिए देखा आपने प्रोसेस कितना सिंपल है। बाहर से सिंथेटिक मावा लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और अनहाइजीन खाना खाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घर पर बनाइए, फ्रेश बनाइए। और इस मिक्सचर को हमें 2 से 3 मिनट तक पकाना है। 2 से 3 मिनट बाद ये मिक्सचर हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। मिक्सचर को इस तरीके से फेंटें कि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। ध्यान रखें कि मलाई गर्म होने से पहले ही आप उसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक पका लेना है। जब आप इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे तब ये खोया के टेक्सचर में आ चुका होगा। इसे पकाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और जल्दी ही हमारा खोया का मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। इस मिक्सचर को पकाते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि 2 मिनट में हमारा मिक्सचर अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और इसने कढ़ाई छोड़ना भी शुरू कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। तो ये मेरे पास टीस्पून है, यानी कि 1/2 टीस्पून है, तो 1/2 टीस्पून 2 बार डालेंगे तो ये 1 चम्मच घी हो गया। अब घी को पूरी तरह से इस मिक्सचर में हमें अच्छे से इसे मिक्स करके पका लेना है और 1 से 2 मिनट तक। इससे ज़्यादा हमें इस मिक्सचर को पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये खोया की कंडीशन में, यानी कि मावा की कंडीशन में आ चुका है। तो घी डालने के 1 से 2 मिनट बाद ही आप देख सकते हैं कि हमारा जो मिक्सचर है वो खोया की कंडीशन में आ चुका है। आप देख सकते हो कुछ इसी तरीके का लगता है ना हमारा खोया। जब हम उसे मार्केट से लाने के बाद थोड़ा सा भूनते हैं तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और खुशबू भी बिल्कुल वैसे ही है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा होममेड खोया तैयार हो चुका है। बस अब इसे हमें और ज़्यादा नहीं पकाना है। 2 मिनट तक पकाने के बाद अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ करने से पहले फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच केसर वाला दूध। तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। यहाँ पर आप जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। इसे जो फ्लेवर देना चाहते हैं दे सकते हैं। आप इसमें डार्क चॉकलेट डाल सकते हैं, आप इसमें चोको चिप्स डाल सकते हैं, टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, या फिर केसर, बादाम, इलायची, जो भी आप इसमें फ्लेवर देना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूध डालने के बाद मिक्सचर हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, तो इसे आधा मिनट और पकाएंगे और फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये हमारा होममेड मावा पूरी तरह से तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा रखा है मैंने इसे। ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो एक प्लेट में हम इसे ठंडा होने के लिए निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा खोया एकदम तैयार है। लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट से लाया हुआ खोया। वैसा ही फ्लेवर है, वैसी ही खुशबू है और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन हाइजीन की पूरी गारंटी है और प्योरिटी की भी पूरी गारंटी है। एकदम फ्रेश और एकदम प्योर। तो चलिए हमारे मोदक बनाना शुरू करते हैं।
तो खोया हमारा एकदम ठंडा हो चुका है, यानी कि मावा हमारा ठंडा हो चुका है और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं एकदम जैसा हमें चाहिए वैसा ही है। तो चलिए इसके मोदक बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर भी आप जो फ्लेवर्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं या कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसकी स्टफिंग बनाना चाहते हैं तो वो भी बना लीजिए। यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, बट कोकोनट का फ्लेवर इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर कद्दूकस करके मिक्सी में चला कर ले लिया है कोकोनट को, और ये सूखा वाला कोकोनट यानी कि सूखा नारियल का बुरादा है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी। तो 2 चम्मच मैं इसमें पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार इस चीनी की मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नारियल के बुरादे को भी आप कम या ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। तो अब इस मिक्सचर को हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर आप अगर इलायची पाउडर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। इस मिक्सचर को अपने हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक ये सारी चीज़ें एक साथ मिक्स नहीं हो जाती। हाथों की गर्मी की वजह से हो सकता है कि चीनी थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीनी थोड़ा सा पानी छोड़ रही है और थोड़ा सा मेल्ट हो रही है, तो आप इसमें मिल्क पाउडर या फिर नारियल का बुरादा डालकर इस मिक्सचर को ठीक कर लीजिए। तो इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा खोया अच्छे से डो फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ पर आपको जो कलाकारी दिखानी है आप दिखा दीजिए। इसमें जो मिक्स करना चाहते हैं मिक्स कर लीजिए। फ्लेवर्स, कलर्स जो भी ऐड करना चाहते हैं कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स है मेरे पास जिसे मैंने बारीक बारीक कूट लिया है। तो ये डाल रही हूँ एक गोले में, यानी कि 2 पार्ट में मैंने इसे डिवाइड कर लिया है। तो एक पार्ट में मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट और हल्का सा केसरी रंग मिला रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसका एक अच्छा सा पेड़ा बना लीजिए। तो लीजिए, हमारा एक केसरी पेड़ा तैयार है। अब चलते हैं दूसरे डो की तरफ। तो हमारे दूसरे वाले डो में मैं यहाँ पर मिला रही हूँ कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ, यानी कि ड्राई रोज़ पेटल्स। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसका भी एक पेड़ा तैयार कर लेते हैं। तो दोनों फ्लेवर वाले डो हमारे तैयार है। चलिए मोदक बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मेरे पास है मोदक मोल्ड, जो कि है थोड़ी बड़ी साइज़ का। अगर आपके पास छोटा मोदक मोल्ड है तो उससे ये 8 से 10 मोदक आराम से बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास तो नहीं है। अगर आपके पास है तो छोटी साइज़ का ही मोदक मोल्ड ले आइए और छोटे छोटे मोदक बनाइए, गणपति बाप्पा को अर्पण कीजिए और सभी को प्रसाद के रूप में बांटिए। बहुत ही टेस्टी वाले मोदक बनकर तैयार होंगे आपके, यकीन मानिए। तो ये जो हमारा एक मोदक बन रहा है एक डो से, इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ कुछ स्टफिंग। तो स्टफिंग क्या डालनी है, जो मैंने ड्राई फ्रूट लिए थे बस उसी की स्टफिंग डाल रही हूँ मैं इसमें। तो देखिए, ये मेरे पास कटे हुए जो ड्राई फ्रूट है, अगर आप चाहें तो इस स्टफिंग में नारियल का बुरादा और पिसी हुई चीनी मिक्स कर लीजिए तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। बट मैं इसे ऐसे ही डाल रही हूँ क्योंकि नारियल का बुरादा मैंने ऑलरेडी खोया में भी मिक्स किया है। अब इसके क्या करना है, इसमें 2 से 4 किशमिश डाल देती हूँ, जिसकी वजह से इसमें जो शक्कर की कमी है वो पूरी हो जाएगी। अब इस मोदक को अच्छे से स्टफिंग को भरने के बाद मोदक का जो ये साइड है इसे अच्छे से बंद कर देते हैं और ये हमारा मोदक तैयार है। अच्छे से दबा लीजिए ताकि जो शेप है इसका अच्छे से आ जाए। और ये हमारा एक बड़ा साइज़ का मोदक तैयार है। तो ये मोदक हमारा लग रहा है ना एकदम मार्केट से लाया हुआ। तो फ्रेंड्स, मार्केट के मोदक भूल जाओगे, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, साथ ही एकदम नरम है, मुंह में डालते ही घुल जाए ऐसा माउथ वाटरिंग टेस्ट है इसका, फ्लेवर है इसका, टेक्सचर है इसका बहुत ही ज़बरदस्त। उसके साथ सबसे बड़ी चीज़ कि ये बहुत ही सस्ते में घर पर बनकर तैयार हो जाते हैं। इसे बनाने में कम टाइम लगता है, साथ ही साथ बहुत ही सस्ता है। बाहर से अगर इस तरह की आप मिठाई लाते हो तो 400 से 450 रुपये किलो पड़ जाती है। बट अगर घर पर आप इस तरीके से, जैसे मैंने आपको रेसिपी बताई है, बनाते हो तो ये आपको 100 से 150 रुपये किलो में पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स, कितने सस्ते में बनकर घर पर तैयार हो जाती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी गिना जाए सारी चीज़ों को मिलाकर तो 150-200 रुपये में घर पर किलो मिठाई बन जाती है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स,
पॉकेट फ्रेंडली भी है, बजट का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे सिर्फ मोदक ही नहीं, आप हर तरीके की वो मिठाई बना सकते हैं जो खोया से यानी कि मावा से बनती है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितने सस्ते में कितनी अच्छी रेसिपी तैयार हो गई है। हमारे मोदक तैयार है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, इतनी अच्छी रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है ना, तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही इसे शेयर भी कर ही दीजिए। तो नीचे कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और इसी तरह की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए सिंपल स्वादिष्ट बाय लक्ष्मी पुरोहित। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी खाइए, होममेड खाइए। टेक केयर, बाय बाय।